हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले हैं आरडी शर्मा क्लास 10th मैथ्स के अंदर एक्सरसाइज 8.1 जो हमारे सर्कल से रिलेटेड है। देखो, सर्कल चैप्टर अगर हम जब तक नहीं पढ़ेंगे, इससे फेमिलियर नहीं होंगे, तब तक एरिया रिलेटेड टू सर्कल हमारे को थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है। तो इससे पहले हमें चैप्टर नंबर 8 को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। एग्जाम्पल्स आप खुद कर लेंगे, मैं तुम्हें एक्सरसाइज बता दूंगा। फिर भी तुम्हें लगे नहीं सर एग्जाम्पल की वीडियो भी हमें बताइए, तो आप रिक्वेस्ट के तौर पे कमेंट कर सकते हैं, उन पे भी वीडियो आ जाएंगे। तो फटाफट बात करते हैं एक्सरसाइज 8.1 की। कॉमन कॉमन बातें, छोटी छोटी बातें तुमसे पूछी हुई हैं, तो एक बार बता देते हैं भाई, हमें ये बातें तो आती हैं। हमें नया पढ़ना है तो एक्सरसाइज 8.2 की तरफ जा सकते हैं, तो हम इससे परमिशन लेके 8.2 की तरफ चल देंगे। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 1, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट एंड द सर्कल। अच्छा, बोलो टेंजेंट और सर्कल का एक कॉमन पॉइंट होता है। मैंने कहा देखो ये सर्कल है, और इस सर्कल पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें ऐसे, तो दोनों जहां मिलेंगी, तो आपको सबको इतना पता होगा कि टेंजेंट और सर्कल एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। इस एक पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे कौन मिलता है? ये टेंजेंट और सर्कल। ये बात हमेशा याद रखना, नहीं पता है तो। और इसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट। कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट क्या, फिर से बता देता हूं, एक सर्कल और एक टेंजेंट हमेशा एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। एक ही जगह फिक्स है उनकी, जहां मिलना है वहीं मिलेंगे। फोन पे बात हो जाती है। चलो क्लियर है भाई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसको बोलते हैं। चलो नेक्स्ट, ए सर्कल हैव मैनी पैरेलल टेंजेंट्स। एक सर्कल की कितनी टेंजेंट पैरेलल होती है? भाई पैरेलल का मतलब सबको पता होगा कि अगर आपने सर्किल ड्रॉ किया है ना, तो इस सर्किल से एक टेंजेंट ये ड्रॉ की, तो इसके सामने टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, बट एक कंडीशन रहेगी कि इन दोनों के बीच को अगर तुम ज्वाइन करो तो एंगल 90 डिग्री रहना चाहिए। तो इसका मतलब है डायमीटर के जो एंड पॉइंट होते हैं वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। तो एक सर्कल पे हाउ मेनी पैरेलल लाइंस, तो अब इसके पैरेलल इन दोनों के अलावा कोई भी पैरेलल लाइन नहीं हो सकती, क्योंकि डायमीटर के दो ही एंड पॉइंट होते हैं। अब आप कहोगे अच्छा सर बीच से ड्रॉ कर दो, तो बेटा ये सीकेंट बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? सीकेंट, है ना। बेसिकली एक सर्कल को अगर दो पॉइंट पे कोई लाइन टच करती है, कट करती है, उसको सीकेंट बोलते हैं। ये बेसिक्स का वीडियो बनाया हुआ है, आपको नहीं मिल रहा तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां मिल जाएगा। ये अदरवाइज प्लेलिस्ट में जाइए, चैप्टर 8 की प्लेलिस्ट में पहला वीडियो वही मिलेगा। तो इसका मतलब है ओनली टू, दो ही पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, जो डायमीटर के एंड पॉइंट से जाएगी हमेशा। ठीक है ना, क्लियर है बात? क्यों? क्योंकि इसका रीजन तुम आगे पढ़ोगे, क्योंकि रेडियस है ना वो परपेंडिकुलर होती है। ये बात हम पढ़ने वाले हैं। A tangent to a circle intersect it in points। एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? तो इंटरसेक्ट तो नहीं कर सकती, बट ये बोल सकते हैं टच करती है। कट तो करती है बट अंदर नहीं जाती, वो बाहर से कट करके निकल जाती है। टच, छू के निकल गया ना वो वाला। तो वन पॉइंट पे करेगी बेटा हमेशा। कितने पॉइंट पे? एक ही पॉइंट पे टच करती है, तो हमने पढ़ भी लिया अभी। इस सिंगल पॉइंट पे, इस पॉइंट पे करती है। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट्स, अभी अभी पढ़ा है कि दो पॉइंट पे तो सीकेंट जी है, वो ही टच करके जाती है, कट करके जाती है, उसको क्या बोलते हैं? सीकेंट बोलते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ जब भी टेंजेंट नाम लिया जाए, पैरेलल टेंजेंट का नाम लिया जाए, तो तुम समझ जाओगे इसका मतलब क्या है। ये इसका चैप्टर का या इस क्वेश्चन का बेसिक मीनिंग है। द एंगल बिटवीन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन ए सर्कल एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट। ये थ्योरम है हमारे पास कि अगर एक सर्किल आपके पास है, और इस सर्किल पे आपने अगर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो इस टेंजेंट पे और इस रेडियस का क्या रिलेशन रहेगा? दिस इज रेडियस। तो आप हमेशा याद रखना कि सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है टेंजेंट के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लूँ और यहाँ पे P ले लेता हूँ, B ले लेता हूँ और A ले लेता हूँ, तो अगर मैं देखूँ तो OP और OB, OP इज ग्रेटर देन OA। पहली बात, ये जो OA शॉर्टेस्ट लेंथ है, ठीक है ना, क्योंकि ये सर्कल की रेडियस को टच कर रहा है। और ये जो OA है ये सर्कल से बाहर निकल गया, मतलब रेडियस से बड़ा हो गया। ऐसे ही OB भी क्या है? ग्रेटर देन OA है। तो इसका मतलब OA सबसे शॉर्टेस्ट है, OA सबसे कम है, छोटी है। और जो सबसे कम होती है उस डायरेक्ट सीधी डिस्टेंस होती है ना, डायरेक्ट डायरेक्ट डिस्टेंस। हमने कहा ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, तो डायरेक्ट डिस्टेंस है। तो इसका मतलब OA जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ ए टेंजेंट। इन दोनों से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो 90 डिग्री बनाता है। कितने डिग्री बनाता है? 90। ये प्रूफ भी बता दिया मैंने तुम्हें, ये प्रूफ बता दिया है थ्योरम नंबर 10.1 जो तुम्हारी एनसीईआरटी में उसका। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट हो सकती है?
देखो इसने पैरेलल नहीं बोला है, इसने बोला कितनी ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं एक बात, बेसिकली एक सर्कल की डेफिनेशन होती है, सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, है ना। सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। तो इस ऐसे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं सर, इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन हो सकता है। अब आप हो गया अच्छा सर यहाँ पे तो हम गिन लेंगे इनको, मैंने कहा जितना बड़ा सर्कल लोगे उसमें पॉइंट उतने ही ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे, अभी इनके बीच में भी तो पॉइंट बना जा सकता है बेटा, तो इसका मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स है। और आपको पता है कि एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करती है, एक पॉइंट पे, और एक सर्कल की सरकमफेरेंस पे कितने पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पॉइंट से इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, समझ रहे हो बात को। भाई एक सर्कल के सरकमफेरेंस पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी तो हो सकते हैं, वहां से सर्किल की टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो आप। तो इसका मतलब देयर आर इनफाइनाइट टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ ऑन ए पर्टिकुलर सर्कल, इनफाइनाइट टेंजेंट्स। इस बात को याद कैसे रखनी है कि एक सर्कल जो होता है वो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं उनका कलेक्शन होता है, और जो इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्योंकि सर्कल और टेंजेंट को एक ही पॉइंट तो चाहिए भाई, एक पॉइंट, और पॉइंट तो बहुत सारे हैं सर्कल की सरकमफेरेंस पे, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट। चलो नेक्स्ट देखो, O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो हमने कहा ठीक है, ये हमारा सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस है, और ये O सेंटर है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर रेडियस, स्मॉल आर कितनी है तुम्हारी 8, रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट। द टेंजेंट टू ए पॉइंट एट ए पॉइंट ए ऑन द सर्कल कट्स ए लाइन थ्रू O एट B। देखो पॉइंट ए है टेंजेंट पे, द टेंजेंट एट ए पॉइंट ए ऑन द सर्कल, मान लो ये पॉइंट ए है और इसके ऊपर ये टेंजेंट है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये आपकी क्या है, टेंजेंट है। अब क्या कह रहा है, ऑन द सर्कल कट ए लाइन थ्रू ओ एट बी सच दैट ए बी इज 15, फाइंड ओ बी। मतलब मान लेते हैं बी इस टेंजेंट पे कट कर रहा है ना, टेंजेंट कट कर रहा है, ओ से एक लाइन जा रही थी उसको बी पे कट कर रहा है। तो बताइए कि अगर ए बी 15 है तो ओ बी कितना है, तो हमने कहा ये 8 है। सबसे पहली लाइन तुम्हारी क्या होनी चाहिए पता है, तुम्हारी ये होना चाहिए कि ओ ए जो है दैट इज द रेडियस परपेंडिकुलर ऑन, टेंजेंट का नाम ले देता हूँ मैं पी क्यू, ऑन पी क्यू लाइन। इसका मतलब एंगल ए कितना आ गया तुम्हारा 90 डिग्री। एंगल ए 90 डिग्री आते तुम्हारे को एक बात पकड़ में आई कि सर ये जो ओ ए बी ट्राइंगल बना है, ट्राइंगल ओ ए बी इज राइट एंगल ट्राइंगल। देखो बच्चा, बातें समझ में आएंगी तो बहुत अच्छी बात है, क्या मैंने इसमें कुछ अलग नहीं बताया, उसने कहा है कि मेरे को कि भाई देखो ओ से, ओ एक सेंटर है सर्कल का जिसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि बच्चों को बहुत हार्ड लगता है चैप्टर, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि एकदम आराम से समझा पाऊँ, बार बार समझा पाऊँ। द टेंजेंट एट ए पॉइंट ए पॉइंट पे एक टेंजेंट है जो सर्कल पे है, ठीक है। कट ए लाइन थ्रू ओ एट बी, बी से एक लाइन जा रही है जो ओ के थ्रू जा रही है, थ्रू ओ, ओ से एक लाइन जा रही है, सच दैट इस तरीके से काटा कि ए बी 15 सेंटीमीटर है, ए से बी 15 है, तो इसका मतलब टेंजेंट कट कर रही है ना उस लाइन को, तो टेंजेंट कट कर रही है तो टेंजेंट और उस लाइन का एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जिसको आप बी ले सकते हो। बताइए ओ बी कितना है, तो हमें ये बातें पता होनी चाहिए। तो आप इसमें कहेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये क्या कहती है तुम्हारे को, ये कहती है कि भाई साहब जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, कि परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, सॉरी सॉरी हाइपोटेन्यूज बोलते हैं यार, गलती से मुंह से निकल गया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जो 90 डिग्री के बेस होते हैं ना, 90 डिग्री जिस पे बना होता है उसको एक को परपेंडिकुलर बोल दो, एक को बेस बोल दो। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में ओ बी आपका हाइपोटेन्यूज है, एओ को मैं एक बार के लिए बेस ले लेता हूँ और ए बी को मैं एक बार के लिए परपेंडिकुलर ले लेता हूँ, ठीक है ना, एडजेंट साइड भी बोल सकते हैं इनको ना। ओ बी हमें पता नहीं सर, बट एओ पता है, 8 स्क्वायर हो जाएगा, ये 15 स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और इसका 225, और दोनों को ऐड कर लेंगे तो ओ बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 982, और ओ बी की वैल्यू आएगी √289। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है,
मेरे को ये बता दो यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो नहीं है। तो 289 17 का स्क्वायर होता है, तो ओबी की वैल्यू आ गई +17, -17 नहीं आएगी, ओबी आ गया +17 सेंटीमीटर। मेरे हिसाब से ऊपर से तो नहीं गया होगा किसी के, अभी तो अंडर है ना, यहाँ तक ही चल रहा होगा, ज्यादा ऊपर से तो नहीं जाने दूंगा। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कर ही लेते हैं। इफ द टेंजेंट एट ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है, यहाँ तक पकड़ते हैं। एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, और एक टेंजेंट पी यहीं ले लूं वापस से, समझ में अच्छे से आ जाता है ना डायग्राम। यहाँ पी है, ये टेंजेंट का कॉन्टेक्ट पॉइंट है। कट ए लाइन थ्रू ओ एट क्यू, अच्छा, सच दैट पी क्यू 24 है, ओ क्यू 25 है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब आप कहोगे सर अगर वो पॉइंट टेंजेंट पे नहीं है, ध्यान से सुनना, तो अभी तक अगर मान लो ए बी एक टेंजेंट है, हमें इसने कहाँ कहा कि क्यू पी क्यू क्यू जो है वो टेंजेंट पे है ना, ये इसने कहाँ कहा। तो मैंने कहा सुन, अगर क्यू टेंजेंट पे नहीं होगा तो तेरा 90 डिग्री नहीं बनेगा, क्योंकि एंगल से रिलेटेड इसने बात नहीं की है। तो 90 डिग्री नहीं बनेगा तब तक आप पाइथागोरस थ्योरम लगा ही नहीं सकते। तो आपको ये जो क्यू पॉइंट है कहाँ लेना पड़ेगा, टेंजेंट पे ही लेना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हमेशा लेना पड़ेगा, नहीं, अभी की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तो लेना ही पड़ेगा सर। तो आपको क्या कह रहा है, रेडियस नहीं दी तुम्हारे को, रेडियस पूछा है, अभी हमें तुम्हें कह रहा है कि पी क्यू 24 है और ओ क्यू 25 है, तो बताइए रेडियस कितनी है। तो हमने कहा ओपी निकालना है। तो आप फिर से बोलेंगे कि इन ट्राइंगल ओ पी क्यू एंगल पी इक्वल्स टू 90 डिग्री, बता देना, क्योंकि रेडियस एंड रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, ये एक थ्योरम होती है अपने पास। तो आप बोलेंगे कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारा ओक्यू है, तो ओक्यू स्क्वायर इज बेस हम ओपी को ले लेते हैं और परपेंडिकुलर हम पीक्यू को ले लेते हैं। ओक्यू पता है 25 का स्क्वायर, ओपी पता है क्या, नहीं ओपी तो नहीं पता, ओपी ओपी रखते हैं, और पीक्यू पता है 24 स्क्वायर है, और ओपी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी तो क्या लिखेंगे, 25 स्क्वायर में से माइनस कर दो 24 का स्क्वायर। क्या किसी को कोई दिक्कत है? देखो मेरे हिसाब से किसी बच्चे को अगर दिक्कत आएगी तो वो इतनी आएगी कि सर आप कैसे कह सकते हो क्यू पॉइंट टेंजेंट पे है। ये एक छोटा सा डाउट आ सकता है, उसके लिए मैं आपको एक हिंट दे दीजिए कि बेटा अगर ओ क्यू पॉइंट अगर टेंजेंट पे नहीं होगा तो 90 डिग्री नहीं बन पाओगे। मान लो ऐसा कोई बच्चा सोच ले, भाई सोच ले, क्या पता यार, बच्चे का दिमाग है, वो ऐसे कह दे ये पी है, ठीक है, फिर बोला यहाँ क्यू है सर, तो ये ऐसे भी तो हो सकता है पी क्यू और ओ क्यू। मैंने कहा हो सकता है, पर बच्चा यहाँ पे जब तक 90 डिग्री नहीं बनेगा, है ना, ओ एंगल ओ पी क्यू 90 डिग्री तो नहीं है ना, नॉट 90 डिग्री, और जब तक 90 डिग्री नहीं पाइथागोरस नहीं लगेगा फिर हम इसको सोल्व नहीं कर सकते ना। समझ रहे हो बात को? ओ पॉइंट ना तो सर्कल के अंदर है ना बाहर है, वो किस पे है, टेंजेंट पे है, ठीक है। ओ कट ए लाइन थ्रू ओ एट क्यू। अब इसने देखो इफ द टेंजेंट एट ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ कट ए लाइन, कट ए लाइन। अब यहाँ पे बात को समझना, ये पूरी लाइन का मतलब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन का मतलब ये है कि जो टेंजेंट है ना वो दूसरी लाइन को कट कर रही है। अब इसका साफ साफ उसने कहा कि ये क्यू को कहाँ है, बट तुम्हें साफ साफ सुन नहीं रहा, दिक्कत ये है। अब भाई साहब देखो, इसका 625 होता है, इसका -576 कर दो, ठीक है, मैं माइनस कर लेता हूँ, आंसर आया 49। तो ओपी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 49। तो मेरे बच्चे बोलेंगे इसका मतलब ओपी 7 है सर, 7 सेंटीमीटर। मतलब इस सर्कल की रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। अब मुझे कोई बच्चा अगर जिसको कोई थोड़ा बहुत भी डाउट आया होगा या उसके थोड़े से ऊपर से गया होगा, मुझे कमेंट करके जरूर बता के जाएगा। और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूल जाना, क्योंकि उनको भी तो पता चले आर डी शर्मा का सॉल्यूशन इतना प्रॉपर वे से तुम्हें समझाया जा रहा है। तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तुम्हें बस इतना ही काम करना है, एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, अच्छा सा। बुरा भी कर सकते हो, अगर तुम्हें बुरा लगा है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, स्वतंत्र स्वतंत्र हो तुम लोग कुछ भी करने के लिए। तो इन लास्ट में आपसे यही कहूंगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बेटा। ओके, क्लियर है?